नमस्कार। नमस्ते। मैं डॉक्टर विनय खरसन। मैं डॉक्टर प्रबुद्ध सिंह, डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट, अपोलो हॉस्पिटल, बिलासपुर। आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्रिसमस के बारे में। ट्रिसमस होता क्या है? ट्रिसमस कहते किसको हैं? ट्रिसमस का मतलब होता है मुंह का कम खुलना या मुंह का नहीं खुलना। इसे हम अपनी भाषा में ट्रिसमस कहते हैं। ट्रिसमस होता क्यों है? किस किस कारण से ट्रिसमस उत्पन्न होता है? पहला है TM जॉइंट एंकाइलोसिस। ये तो हुई हमारी भाषा, TM जॉइंट एंकाइलोसिस। आम भाषा में इसे हम कह सकते हैं जो जबड़े का जॉइंट होता है। जब जबड़ा हम मुंह खोलते हैं और बंद करते हैं तो ये जो जॉइंट होता है इसका आपस में जुड़ जाना, इसे हम अपनी भाषा में या अपनी टर्मिनोलॉजी में TM जॉइंट एंकाइलोसिस कहते हैं। पहला कारण ये है ट्रिसमस का। दूसरा कारण है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का मुख्य कारण जो होता है तंबाकू और सुपारी का लगातार सेवन करना, जिससे कारण गाल के अंदर या मुंह के अंदर गठान बन जाना। गठान बनने के कारण मुंह कम खुलता है या नहीं खुलता है। ये हुआ ट्रिसमस का दूसरा कारण। अब ट्रिसमस का तीसरा कारण है ओरल मैलिग्नेंसी या ओरल कैंसर। आम भाषा में मुंह का कैंसर कह सकते हैं। मुंह के कैंसर के कंडीशन में मुंह का कम खुलना या मुंह का नहीं खुलना अक्सर पाया गया है। चौथा कारण है इम्पैक्टेड टूथ। आम भाषा में इसे हम कह सकते हैं अकल दाढ़। जनरली आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें अकल दाढ़, जो लास्ट की दाढ़ होती है, लास्ट का जो मोलर, थर्ड मोलर जो होता है, फंसा होता है, बाहर नहीं निकल पाता है। कभी पूरा निकलता नहीं है, आधा निकला रहता है, कभी पूरी तरह अंदर रहता है। इस कंडीशन में उस एरिया में इन्फ्लामेशन होता है, जिसे हम अपनी भाषा में पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में भी ट्रिसमस प्रेजेंट होता है, मुंह का कम खुलना पाया गया है। चौथा कारण है दांतों में सड़न और सड़न की वजह से मवाद बनना, जिसे हम अपनी भाषा में स्पेस इन्फेक्शन या फेशियल एब्सेस कहते हैं। मुख्यतः यही कारण है जिसके कारण से ट्रिसमस की स्थिति उत्पन्न होती है। अब इसके अलग अलग उपचार हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट हैं, जो मेरे साथी डॉक्टर प्रबुद्ध सेन आपको बताएंगे। नमस्ते। जैसा कि सर ने बताया, ट्रिसमस के अलग अलग कारण हैं और उसी हिसाब से, क्योंकि अलग अलग कारण हैं तो कारण के हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे अगर TM जॉइंट एंकाइलोसिस, जिसमें जो जबड़े का जो जॉइंट है उसका फ्यूज हो जाना, तो उसका नेचुरली एक ही तरीका है कि हमें उस फ्यूजन को खोलना पड़ेगा। उसको खोलने के लिए हम दो छोटे कट्स देते हैं, आइदर साइड पे या जहाँ पे फ्यूजन हुआ है। एक सर्जरी होती है, सर्जरी लगभग 1.5 से 2 घंटे तक लगती है और उसके बाद पेशेंट एक दिन में रिकवर कर जाता है, उसका मुंह खुलने लगता है। उसके अलावा जैसे सर ने बताया कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो लोग तंबाकू और सुपारी का सेवन ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़माने से करते आए हैं, उनको ये दिक्कत रहती है। यंग लोग बिटवीन एज 18 से 30 साल के वर्ष की उम्र के लोगों में ये ज़्यादा पाया गया है, जो कि वो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इस केस में, बहुत रेयर केस में इंजेक्शन और दवाई से इसका इलाज होता है, बट वो केवल 10 से 15% केसेस में ही हमने उसका रिजल्ट देखा है। ज़्यादातर केसेस में मुंह के अंदर से उन सारी गठानों को खोलना पड़ता है और ये भी एक तरीके की सर्जरी ही है। इसे भी सर्जिकल ही तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ता है। फिर जैसे अकल दाढ़ की बात करें तो अकल दाढ़ आजकल जो किताबों में भी लिखा है उसका यही तरीका है कि उसको हटा दिया जाए। आपके मुंह में 4 अकल दाढ़ हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2। ये चारों कई केसेस में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपको मुंह का खुलना कम हो जाता है। जैसे हमने बताया, पेरिकोरोनाइटिस की बीमारी कहते हैं इसको। इसके लिए भी अकल दाढ़ को निकाला जाता है। कुछ लोग बिना किसी प्रॉब्लम के भी चारों अकल दाढ़ निकलवा लेते हैं ताकि फ्यूचर में उन्हें ये तकलीफ ना पाई जाए।
सर ने जैसा बताया कि सड़े दांतों की वजह से मवाद बन जाता है, उसकी वजह से भी ट्रिस्मस की प्रॉब्लम आती है। उन केसेस में हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, आपको प्रकार की दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है, सर्जरी करके उन दांत को हटाया जाता है और मवाद को निकाला जाता है। उसमें भी रिकवरी अच्छी होती है। ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिन्हें डायबिटीज़ के जैसी बीमारियां हैं, या जो ऐसी दवाइयां खाते हैं जिनसे उनका जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है जिनकी कम होती है, उनमें ये ज़्यादा रहता है। मैलिग्नेंसी, जैसा सर ने बताया, असल में कैंसर की निशानी है। अगर आपका मुंह नहीं खुल रहा है और आप तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं तो हमारी ये सलाह है कि ज़रूर एक बार चेकअप कराएं, क्योंकि किसी भी प्रकार की मैलिग्नेंसी या कैंसर अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ा जाए तो उससे आपको बचाना बहुत आसान हो जाता है, और आपका जो प्रोग्नोसिस है, आपका जो लाइफ स्पैन की आपका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, उसके चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप समय से अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर्स को दिखा सकें। एक और कारण है ट्रिस्मस का, जो कि होता है तब जब किसी पेशेंट को चोट लगती है। ज़्यादातर इसी जॉइंट में चोट लगने के कारण या फिर ये नीचे के जबड़े में चोट लगने के कारण ये प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट अपना मुंह पूरी तरह नहीं खोल पाता है। समय से इसका इलाज ना होने पे हड्डियां गलत तरीके से फ्यूज हो जाती हैं, और वो भी एक रीज़न है, कारण है कि पेशेंट का मुंह नहीं खुल पाता है। उसे भी करेक्ट कराने के लिए हमें हड्डियों को वापस से सेट करना पड़ता है, और हाल ही में हमने ये देखा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर पेशेंट टाइमली ऑपरेट करा ले तो ये मेन हमारे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं ट्रिस्मस के लिए कि इन्हें कैसे सुधारा जाता है। इसके साथ में कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन भी चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा। बाकी ट्रिस्मस के बारे में भी सर और मैं डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्रिस्मस के लिए हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल में एक विशेष क्लिनिक चला रखा है, जिसमें कोई भी पेशेंट जिसको मुंह नहीं खुलने की या मुंह कम खुलने की, जिसे हम अपनी भाषा में ट्रिस्मस कहते हैं, से अगर वो ग्रसित है, वो कभी भी आके हमसे अपोलो हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकता है। इसके लिए हमने एक सेपरेट यूनिट बना रखा है, जिसमें एक्सक्लूसिव ट्रिस्मस क्लिनिक के नाम से हम इसे चला रहे हैं। जैसा हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत जो कॉमन है, तंबाकू और गुड़ाखू का प्रयोग। तंबाकू के साथ सुपारी भी यूज़ करते हैं, तो तंबाकू और सुपारी ट्रिस्मस पैदा करता ही है। साथ में गुड़ाखू के साथ एक और प्रॉब्लम है, एक आम भाषा में जिसे पायरिया कहा जाता है, हम अपनी भाषा में पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, जिसमें मसूड़ों में सूजन, मुंह से बदबू आना, आपका मसूड़ों से मवाद निकलना, ये भी एक कारण होता है ट्रिस्मस के लिए। तो हमारे राज्य में गुड़ाखू और गुटके का बहुतायत रूप से चलन है, और जिसके कारण ट्रिस्मस की स्थिति बहुत ज़्यादा यहाँ पाई जाती है। किसी भी इंसान को अगर ट्रिस्मस की समस्या है, मुंह कम खुलने की या मुंह नहीं खुलने की, हमने इतने सारे आपको कारण बताए, वो कभी भी किसी भी समय आके हमसे मिल सकते हैं। कुछ रेयर केसेस में अगर आप में से किसी को आर्थराइटिस की बीमारी है, तो कुछ रेयर केसेस में इस जॉइंट का आर्थराइटिस भी होता है और हो सकता है। वैसे केस में अगर आप जानते हैं कि आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और आपको इस जॉइंट में तकलीफ है, तो आके ज़रूर हमें दिखाएं, हम उसकी जांच करेंगे और उसका नॉन सर्जिकल या सर्जिकल जैसा हो उस तरीके से हम उसका इलाज करेंगे। धन्यवाद।